जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जो मैं जय मेरी गुरु तारा रानी अष्टवाणी महाकाली के जय जयकार में हमारे सभी बच्चों को अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी सभी बच्चों को। आज मैं आपको बच्चों को बताती हूँ कि जिन बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि माँ हमें चौकी आती है लेकिन खुल के नहीं आती है, या फिर माँ हमें चौकी आती है माँ पूछा नहीं देती, या फिर माँ जो चौकी आती है कभी रुक जाती है, या फिर माँ मेरी चौकी बंद गई है, कैसे बंद जाती है, क्यों बंद जाती है। आज मैं आपको बताती हूँ कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके साथ ये सब होता है और आप सोच विचार में रहते हैं। चौकी चलती हुई, माँ की देवियों की शक्ति चलती हुई भी आप परेशान रहते हो। क्या दिक्कत, कहाँ आपको दिक्कत आती, क्या चीज़ होती है जो आप समझ नहीं पाते हो। शक्तियों की कौन सी माया होती है जो आप समझ नहीं पाते। सबसे पहले तो मैं आपको एक कारण बता दूँ। सबसे पहले जिनके घर के पितृ होते हैं, जैसे किसी के साथ पितृ भी चलते हैं, खेलते हुए हैं कभी किसी के साथ, कभी जब वो मतलब हत्या रूपी मर जाते हैं तो कभी वो अपनी जगह ऐसे ले लेते हैं, किसी वक्त में आते हैं, खेलते हैं। तो जब वो रुष्ट होते हैं, जब तक आपने उनको मनाया नहीं होगा, खुश नहीं किया होगा, तो ऊपर से इसके अलावा आप क्या गलती कर देते हो कि जैसे आपके पितृ चल रहे हैं तो आप चौकी लगा रहे हैं माँ दुर्गे काली की, माँ वैष्णो की। आपकी इष्ट है, आप मान रहे हो, ठीक है, आप चौकी लगा रहे हैं, लेकिन देवी शक्ति को सब पता होता है कि आपके रुष्ट जो कुल देवता हैं वो खुश है कि नहीं है। आप क्या करते हो, चलो ठीक है, हमारे आपको पता ही नहीं होगा, चलो आपको पता नहीं है कि आपके वो जो पितृ खुश है, आपको नहीं खुश है, क्योंकि जब हमारे शरीर में माँ आ गई है, वैष्णो आ गई है, काली आ गई है, तो क्या पितृ तो खुश ही होंगे। जब माँ की इतनी शक्ति है वो तो कर लेगी, क्यों कर लेगी, क्यों कर लेगी। माँ कभी भी पितरों को, कुल देवी देवताओं को रुष्ट करके नहीं खेलती, कभी उनको दुखी करके आगे आपको नहीं जाने देती। तब तक आप सिर्फ चौकियाँ ही करते रहते, तभी ना आपके वचन सत्य होते हैं, ना आपकी चौकियों के वचन सत्य होते हैं। माँ अपनी मर्जी से आएगी, आपको खेल दिखाएगी, आप सोचोगे माँ खुश होगी, कभी आपको चौकी खुल के नहीं आती है। ये सब आपकी गलतियों के कारण होता है। जब आपके पितृ घर पे बैठ के रो रहे हैं, आपको चौकी आती है, भाई आपके घर की हत्या की आ रही है, पितृ की आ रही है, आप उधर लगाए जा रहे हो जयकारे माँ काली के, माँ दुर्गे के, माँ काली के, माँ वैष्णो के। भाई आपको पता है आपके पितृ कौन है, रो रहे हैं। माँ कभी भी खुश नहीं होती कि जब आपके खुद के पितृ खुश नहीं होगी, तब तक माँ अपनी शक्तियाँ आपको नहीं देगी, आपकी शक्तियाँ आपके ऊपर नहीं खोलेगी, आपकी पूषा आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी जब तक आपके पितृ, क्योंकि माँ तो आ जाती है, माँ तो शक्तियों वरदानों से भरी हुई है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुछ नियम बने हुए हैं। जब तक आपके पितृ रुष्ट होंगे तो वो आगे कभी नहीं आएगी भी तो आपकी शक्तियाँ नहीं खुलेगी, या फिर आपकी चौकी खुल के नहीं आएगी। तब तक आपके वचन वही पीछे, वो आपकी शक्तियाँ, पितरों की बहुत शक्ति होती है, जब तक वो खुश नहीं होंगे आपके आगे के रास्ते नहीं खुलते हैं। आपके रास्ते खुल भी जाएंगे, ना कहीं आपको बंदिश आती रहेगी, या चौकी आएगी या खुल के नहीं आएगी, या माँ आएगी तो पूछा नहीं आएगी कुछ। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि जब आपके पितृ खुश नहीं होंगे तो उनको खुश करना इसमें बहुत ज़रूरी है। और माँ की बड़ी शक्ति है, जब वो पितृ खुश होते हैं, जब माँ भी देखती है कि इनके घर के अपने पितरों को इन्होंने बहुत खुश रखा हुआ है, तो वो फिर खुल के अपने कार्य करती है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ डरती है कि वो रुष्ट हो गए, लेकिन माँ नियम, जैसे आप लोग किसी को कहते हैं कि किसी को दुख देके हम अपना कार्य नहीं कर सकते। अब तुम किसी को थप्पड़ मारोगे या किसी को दुख करके, हम तो जा रहे हैं भाई माँ के मंदिर जा रहे हैं, चल इसको गाली गलौज कर दी, उसको थप्पड़ मार दिया, मैं तो जा रही हूँ मंदिर में जोत जगाने, मैं तो चला मंदिर में जोत जगाने, तो क्या आपको लगता है कि हम आपको आशीर्वाद देगी जिनको आप रुला के गए। अब तो आपको इशारा समझ आ गया होगा बच्चों को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बच्चों को क्या समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अपने पितृदेव को खुश रखिए, जहाँ आपके पितृदेव बैठे हैं उन्हें प्रसाद, भोग प्रसाद दीजिए, उनके वस्त्र दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आती है तो अमावस्या पे उनके, पूर्णमासी अमावस्या पे उनके वस्त्र निकालिए और किसी पंडितान के या पंडित को दान कर दीजिए, नहीं तो घर बुला के किसी गरीब औरत को भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आपके पितृ खुश होंगे, आपकी जो आगे की शक्ति चल रही है, आपको शक्ति प्राप्त होगी डबल। एक तो पितृ की शक्ति प्राप्त होगी और एक तो आपको मिलेगी आगे की शक्ति जो आपकी इष्ट चल रही है आपके साथ। तो सोचो, जब दो शक्तियाँ बराबर हो जाएंगी तो आपके अंदर तीसरी शक्ति का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ हत्या की शक्ति चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हत्या की जगह अलग होती है, माँ की जगह अलग होती है। जब माँ ने आना है तब माँ ने ही आना है, तब पितर अपने स्थान पे बैठते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब आपने चौकी में पूछा देनी है तो पितर देंगे। पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, शक्ति माँ की होगी। अब दूसरा कारण सुने, जिनके साथ चलती है कुल देवी और आपको पता नहीं होता कि आपकी कुल देवी कौन है, आप काली की चौकी लगाए जा रहे, फिर आपकी को चौकी माँ आती है, फिर आप बोलते माई चौकी खुल के नहीं आती, माँ पूछा नहीं देती, किसी ने मेरी शक्ति बांध दी या फिर खुल के नहीं आ रही। ये कारण तभी होते हैं, तभी आपकी चौकियों पे इतने वार होते हैं जब आप अपनी कुल देवी को साथ लेके नहीं चलते। आपको पता है कि कुल देवी की कितनी शक्ति होती है? जो कुल देवी के नाम से बनी हुई है, कुल मतलब घर में सबसे पहले उसका हक, कुल में सबसे पहले उसका हक। जब वो घर में आ गई, सोचो आपके घर में कुल देवी जिसने आपका घर का ठेका उठाना है, घर की रक्षा करनी है, तो आपको उसको खुश रखना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आपको शक्तियों के साथ भी चलना पड़ेगा तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जब आप अपनी शक्तियों के साथ चलते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप तो यही बोलोगे ना कि हम किसी का भला करना चाहते हैं, किसी को पूछा देनी है, किसी को धागा बांधना है, किसी को चौकी करानी है। तो सबसे पहले क्या सोचोगे? सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि हमारा परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भला तो हम करेंगे। लेकिन उस परिवार की रक्षा में सबसे पहले कौन बैठी है? कुल देवी। तो जब आपने परिवार का सोच लिया तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि परिवार में कौन बैठी है। तो किसको खुश रखना फिर आपने परिवार को? कुल देवी को। कुल देवी जो बच्चों के साथ कुल देवी चलती है वो क्या करते हैं? कुल देवी का कोई भोग नहीं दिया, कुल देवी को खुश नहीं किया, आपको पता भी नहीं है आपको कुल देवी को ना चल पता नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। हम तो चौकी लगा लेते हैं देवी काली की, इष्ट तो वही है, शक्ति उसकी तो बड़ी शक्ति है, माई की बड़ी शक्ति है, आपको प्रचंड रूप के साथ चलती है, तो कुल देवी क्या करेगी? वो तो आ जाएगी उसके कहने पे। ऐसा तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। माँ काली के खुद के वचन है, वो खुद भी बोलती है कि जब तक आपकी घर की देवी रुष्ट होगी तो आपको शक्तियाँ नहीं प्राप्त होंगी, वो आगे नहीं आएंगी। माँ काली की बहुत साक्षात शक्तियाँ हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अभी आपसे ये सोचोगे, लेकिन जब तक शक्तियाँ रुष्ट होंगी तो वो माँ जगत जननी है, कहती है माँ। तो कुल देवी भी माँ है। जब तक उसके जिस घर में काली ने अपना डेरा लगाना है तो उस घर में पहले वो देखेगी कि इन्होंने किसको खुश रखा है, किसको रुष्ट रखा है। जब तक आपकी कुल देवी खुश हो, कुल देवी की इतनी शक्ति होगी कि ये जा करके जब आप खुश होती है तो जा करके आपकी अर्जी, आपकी शक्तियाँ आपके इष्ट तक आपको खुद पहुँचाती है। खुद मिलकर माँ वैष्णो माँ काली के साथ आपको शक्तियाँ प्रदान होती है। और जब कुल देवी की शक्ति आती है तो आपकी शक्तियाँ इतनी प्रबल हो जाती है तो फिर आपकी पूछा में, चौकी में रुकावट कभी नहीं आएगी। क्यों आपकी चौकी खुल के नहीं आती है? जब आपके साथ चल रही कुल देवी होती है तो आप बोलते नहीं, घर वाले तो मान ही रहे हैं कुल देवी को, हम तो काली की को चौकी लगा रहे हैं, काली प्रचंड है चल रही है, हमारा कल्याण कर रही है, भक्तों का कल्याण कर रही है। फिर क्यों आपकी चौकी खुल के आती नहीं? क्योंकि आपने गलती किया कि आप सीधे इष्ट के पास पहुंच गए, सीधे काली के चरणों में पहुंच गए। वो तो गलत बात नहीं है, माँ को मानना गलत बात नहीं है, लेकिन माँ भी आपको उस टाइम इशारे दे रही होती है। क्यों घर बैठ के आपको ये नहीं बोलती कि सबसे पहले उठो, अपने दिन रात को उठ के सबसे पहले अपने घर का कल्याण करो, पहले अपने घर को ठीक करो। ये सब माई के वचन होते हैं कि आप अपने पहले परिवार को खुश रखना मतलब परिवार में जो शक्तियाँ आती हैं उनको भी खुश रखें। तो जब आपकी कुल देवी खुश होगी, वो ही जा करके आपको आपके इष्ट तक पहुँचाती है, आपकी शक्तियाँ प्रबल करती है। फिर कोई भी माई का लाल आपकी चौकी रोक नहीं सकता, आपकी पूछा रोक नहीं सकता, आपकी चौकी खुल के आएगी। ये प्रचंड से भी प्रचंड आएगी खुल के। जब कुल देवी की शक्ति मिलती है, वो शक्ति है कुल देवी की, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आपके घर की कुल देवी आपके बीच खेल रही है। कुल देवी अगर आपकी आती है ना, आज आप बच्चे ये जान लो, तो काली भी सीधी नहीं आती। जब कुल देवी आती है ना तो ये ही जा करके काली बन जाती है। और कभी कभी किसी की तो कहते हैं कि कुल देवी जिनकी काली है, जिनकी कुल देवी काली चल रही है, किसी किसी की कुल देवी कलकत्ता वाली होती है, किसी किसी की पटियाला वाली है, किसी किसी की देवी कुल काली के रूप में मानी जा रही है। तो ठीक है, जब आपके साथ ये चलती है तो उनका तो भला होगा ही होगा। जब उनकी कुल देवी काली ही चल रही है तो अपनी कुल देवी
काली ये बोल के जब वो बोलते हैं कि हमारी शक्ति काली है, जब आपकी शक्ति काली नहीं होती है, आपकी कुल देवी काली होती है, इसलिए आपकी शक्तियाँ प्रबल होती हैं। तो तब आपको काली आपको कुल जब आपकी शक्ति मतलब आपकी कुल देवी काली होगी तो आपको जा कर के सबसे पहले अपने काली को भी कुल देवी ही बोलना है कि आए मेरी घर की कुल देवी माँ, कि मेरा भोग प्रसाद स्वीकार कर, मेरी शक्तियाँ खोल, तो मेरी इष्टता, क्योंकि कुल देवी तो काली ही हुई, शक्तियाँ आके जो आगे चलती जाएंगी प्रचंड रूप में वो काली की, फिर वो इष्ट में आएगी। तो माँ को बोला हे मेरी काली कुल देवी, मेरी इष्ट शक्तियों को बढ़ाओ। ऐसे कर करके तब आपने अपनी कुल देवी से बात करनी। और जिनको कुल देवी का नहीं पता होता है, अपनी शक्तियाँ चलाए जा रहे हैं, काली के रूप में जयकारे लगाए जा रहे हैं, भाई अपनी कुल देवी को खुश करिए। उससे क्या होगा, जो आपको दिक्कत आती है ना, आपकी चौकी रुक जाती है, पूछा खुल के नहीं आती, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपके पीछे से अगर आपकी कुल देवी रुष्ट होगी ना तो वो आपकी आगे नहीं बढ़ने देगी। इष्ट की शक्ति तो बहुत होती है, काली की शक्ति बहुत होती है, लेकिन तब जा करके वहाँ माँ भी चुप हो जाती है। माँ कहती है कि जब तक कहती हैं कि माँ की, आपको बार बार एक ही चीज़ बोली, माँ की शक्ति प्रचंड है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो कभी जैसे हम लोग नादान होते हैं ना, किसी को भी दुख दे के ये कर लेंगे, वो नहीं करती, शक्तियों के साथ बैठती है, वो शक्तियों को चलाएगी तो फिर आगे चलेगी। वो कहती हैं कि पहले अपने घर की शक्तियों को खुश रखो फिर मैं चलूँगी। जिस दिन आपकी कुल देवी खुश हो जाए ना तो फिर आपके वारे न्यारे वही काली बन के चलती है, वही वैष्णो बन के चलती है और ले करके आपको उस जगह पे जाएगी जो शक्तियाँ सालों साल से प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वो कुल देवी मिल जल करके माँ काली के साथ आपकी शक्तियाँ वहाँ तक पहुँचाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। डबल से ट्रिपल शक्तियाँ आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और अब आपको नहीं पता, चलो यहाँ बात आ गई, आपको पता नहीं आपकी कुल देवी कौन है, खेल रहे कुल देवी की शक्ति जयकारे माँ वैष्णो दुर्गे काली, मनसा देवी के छिन्नमस्तिका के माँ देवी, 10 महाविद्यों के सबके लगाए जा रहे, पता चल रहा है साथ में कुल देवी चल रही है, वो बेचारी सिर्फ खेले जा रही है। तो जब आप उनके जयकारे लगाते जाओगे, खेल रही कुल देवी है जिसका आपने कभी जयकारा नहीं लगाया, जिसको प्रसाद नहीं पहुँचा, आपको पता भी नहीं है, वो खुश नहीं है, तो फिर वो क्यों बोलेगी। तभी आपको ये दिक्कत आती है कि आपकी पूछा नहीं आ रही, आपकी चौकी बोलती नहीं, खुलती नहीं, ये वजह होती है क्योंकि बोलती वो नहीं है, आपकी कुल वाली नहीं बोलने देती, आपको वो ही नहीं बोलती, वो दुखी होती है कि भाई मैं पीछे तो बाकी कैसे आगे, यहाँ जा कर के आपको दिक्कत आती है। अब आपने अपनी कुल देवी को खुश कैसे रखना है कि आपने क्या करना, अगर आपको नहीं पता, एक सबसे पहले कुल देवियाँ जो ज़्यादातर घर के लोगों की तो वो शेरों के रूप में होती है, ठीक है, शेर पे सवार दुर्गे रूप में होती है। तो आपने उनकी जा कर के एक फ़ोटो ले लेनी है माँ के उस रूप की जिसमें वो शेर पे सवार है। तो आपको नहीं पता, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले उनकी जोत शुरू करनी है। जब तक आपको ये सब दिक्कत आ रही है चौकी रुकने की और मतलब आप पूछा नहीं आ रही, तो इष्ट तो आपकी चल रही है, वो तो आपके साथ ही चलेगी कि उसकी शक्तियाँ, तब आपको वो जो इष्ट भी आपको, वो काली आपको शक्तियाँ आगे तब देगी, आपको आगे बढ़ने, तब वो भी आपको यही इशारे भी देती है, आपको समझ नहीं आती कि अपनी कुल देवी को खुश कर लो, फिर कोई रास्ता नहीं रोके। तो आपने क्या करना है, एक शेरों वाले माँ के स्वरूप लाना है, तो माँ का वो नीचे घर पे रखना है चौकी पे, और माँ को देसी घी की जोत देनी है 11 दिन लगातार। अपनी कुल देवी को मीठा भोग देना है, किसी को पूड़े चलते हैं, किसी को हलवा चढ़ता है, चने पूड़ी, हलवा, मीठे पूड़े, खीर, हर एक कुलों के घर के अपने अपने प्रसाद होते हैं जो आपके कुल में चलते हैं। आपको नहीं पता तो पूछ लीजिए, जब आपके घर पे के माँ बाप हैं वो कुल को पूछ सकते हैं, तो आप जा करके उधर माथा टेकिए, पर्सनल कुछ नहीं करना है जब आपके माँ बाप हैं, ठीक है, तो उनके साथ मिलजुल के सेवा करिए। यही सेम बात आ गई देवता की, यही सेम बात आ गई देवता की, ठीक है। देवता का अगर वक्त भी ऐसे ही काली को मतलब पूछना शुरू करता है या कुछ भी हो, तो वो अपने पहले कुल देवी देवता के बारे में जान ले कि उसके बीच में देवता चल रहा है तो कौन सा चल रहा है। भाई चल रहा है आपके साथ बाबा जी होंगे, बड़े बाबा जी और राजा मंडलिक चल रही है आपके साथ, नारसिंह होंगे, चल रही है आपके साथ पीर होंगे, चल रही है आपको सुरगल देवता जी होंगे, चल रही है आपके अपने नाग के जोड़े चल रहे होंगे, चल रही है आपके नागों की मंडली चल रही होगी, जो भी चल रही होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा देवता पहले आगे खड़ा है। और जब आप बाकियों का जैसे चल रहा कोई और देवता, बाकियों के जगारे लग रहे हैं, तो वो देवता आपको उल्टा पुल्टा करेगा, आपकी बुद्धि बगड़ेगा, आपका दिमाग पकड़ेगा। तब तक आपको क्या होगा, आप सुंकरें लगाते जाएंगे, आप देवता की चौकी करते जाएंगे, सब करेंगे ना, आपके दिमाग में बुद्धि रहेगी, क्रोध से भरे रहोगे, हर वक्त क्रोध रहेगा। कोई आपको एक बोलेगा, आप 10 सुनाओगे उसको। ये क्रोध देवता का होता है, उस नाग का होता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि नाग की चौकी कौन दे रहा है, कौन खेल के चला गया,
ये भी वही बात आ गई आपकी, आपका जयकारा नहीं लगता देवता का जब तक आपको यही नहीं पता शक्ति कौन सी है और कुल का कौन सा देवता पहले खड़ा है। किसको मार दिया आपने, किसी सांप को मार दिया, पता नहीं कौन से देवते को मार दिया, फिर वो पकड़ लिया आपको, फिर खेल वही रहा तो, लेकिन आप चौकी जयकारे किसी और के चल रहे हैं। जब आपको इन चीज़ों को नहीं ज्ञान होता है तब आप किसी गुरु के पास जा करके अपनी शक्तियों को पहचाने। अगर नहीं पता होता, कभी कभी ऐसे नहीं होता, कभी कभी आपकी शक्ति इतनी प्रचंड नहीं होती कि आप अपनी देवता की शक्ति को खुद कहते हैं कि आप लोग बोलते देवता आ करके बताएगा, देवता आ करके बताते हैं, लेकिन तब बताते हैं जब आपने कोई गलती नहीं की होती। तब तक आप पागलों की तरह पागलों की भांति इधर उधर भटकते रहोगे। वो आकर के तब बताओगे जब आपके वचन सच्चे होंगे, आपका प्यार उनके लिए सच्चा होगा, आपका भरोसा उनके लिए सच्चा होगा। जब तक आप बोले पता नहीं कौन सा देवता आके खेल रहा, पता नहीं कौन सा हाजिरी लगा के जाए, मेरे तो काम ही नहीं बन रहे, मैं तो पागल पड़ा हुआ, मेरी तो बुद्धि। वो सुनते हैं, आपके सारे वचन सुनते हैं वो। कभी अपनी जीभ को उठा के देखना, जो देवता की चौकी करता है, नीली जेब होगी उसकी, देवता साथ चल रहा और आपको भरोसा नहीं है तो वो फिर आपको पागल ही करेगा कि कौन सी चौकी, कभी किसी की चौकी आएगी किसको आपको पता नहीं चलेगा। जब आपको अगर आप भरोसा रखेंगे ना तो वो देवता आकर के आपको ज़रूर बताएगा, खुद बताएगा कि मैं इस रूप में, या तो आपको स्वप्न मार्ग में दर्शन देगा, या फिर आपको सबसे बड़ी निशानी देगा कि आप उस तस्वीर की फ़ोटो की पूजा करना शुरू हो जाएंगे जो देवता आपके साथ चल रहा है। ये उनके साक्षात रूप होते हैं, ये उनकी साक्षात शक्ति होती है जिनके साथ ऐसा होता है कि जो शक्ति चल रही होती है ना देवता की, वो खुद करके उसी तस्वीर की पूजा कराएंगे। वहाँ तक ही मतलब आपके अंदर का ना भावना जो होगी ना वो वहाँ तक ही पहुँचाएंगे आपके अंदर, वो उसी तस्वीर की, उसी ज्योत की, उसी देवता की, मतलब वो प्यार भावना आपके अंदर उभरना शुरू हो जाएगा जो देवता आपके अंदर होगा। और जब तक आपको नहीं पता चलता वो आपको एक श्राप समझ के, एक पाप होता है जो आपने किसी को मारा होता है, हत्या रूपी आपके साथ चल रहे होते हैं, तब तक वो आपको कुछ नहीं बताएंगे और वो आपको और क्रोध चढ़ाएंगे कि इसने हमारे अंश को मारा है, हमें परेशान किया, जरा हम भी कर लें इनको परेशान। कि चल रहा, हम कब से चल रहे हैं, तो भाई ये तो लगा हुआ है माँ की भक्ति करने, ये तो किसी और की कर रहा है, ये दूसरे देवता की, फलाने देवता की उसकी कर रहा है, पता नहीं कि हम चल रहे हैं। ये भी तब होता है जब तक आपको कुछ पता नहीं होता, जब करके आपके साथ ऐसा हो जाए। अब ऐसा भी होता है कि चल रहे देखते हैं आप लगाते हो पीरों की चौकी, चल रही माँ आप चल रहे देखते हैं आप लगाते हो माँ की चौकी, भाई हमारे साथ तो माँ ही है, भाई हमारे साथ तो माँ ही है, कुछ भी हो जाए हमारे साथ माँ ही है। फिर वो देवता भी आपको फिर वैसा ही बताता है, फिर क्यों मारते हो, सुन कर आप फिर करते हैं आपके दिमाग को पागल। जब आपको ये सब ज्ञान नहीं होता है, आपके उष्टों पुष्टों में कोई गलती भूलचूक हुई हो, तो आपने क्या करना कि आपको नहीं पता कौन सा देवता चल रहा है, तो आपने एक फ़ोटो लगा लेनी है अपने कुल देवताओं की जो इकट्ठे सारे बैठे होते हैं मंडली में। अगर आपको नहीं पता अपने परिवार के बड़ों से पूछिए। इस वजह से चल रही आपके साथ देवता होता है, आप काली की चौकी लगाते हैं, चल रहे हैं आपके साथ माँ होगी तो आप पीरों की लगाते हैं। जब तक आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कुल देवता की फ़ोटो घर में विराजमान करिए। सबसे पहले अपने कुल देवता की फ़ोटो विराजमान करिए, उनका तेल जो सरसों का देवता का चलता है वो चलाइए। 11 दिन 21 दिन लगातार उनकी ज्योत के आगे बैठ के ना उनको बार बार ध्यान में याद कीजिए, एक स्वरूप को याद कीजिए, वो सारे स्वरूप लेके आपके सामने आ जाएंगे। जो सही शक्ति होगी वो आपके सामने आ जाएगी और यही कुल देवता की शक्ति ले करके आपको उस शक्ति तक ले जाएगी कि आपके साथ जो शक्ति चल रही होती है, या आपके साथ आपके इष्ट चल रही होगी काली, या आपके साथ इष्ट आपका देवता कोई और चल रहा होगा, तो जब आपने कुल देवता की फोटो जिस दिन घर पे विराजमान की वो आपको सही शक्ति साथ जोड़ देंगे। जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, उल्टा पुल्टा होता, तो आप किसी गुरु के साथ जा कर के लग जाइए, तो फिर आपको एक गुरु ही जा कर के आपको आपकी शक्तियों के साथ आपको कहते हैं कि रोशनी देता है। आपका जैसे किसी के साथ परिचय कराता, आपका आप ही की शक्ति के साथ परिचय कराते हैं गुरुदेव, जिनको आप गुरु बनाते हैं। एक माँ का गुरु होगा काली का, वो भी आपको यही परिचय कराएगा, देवता का होगा वही कराएगा। पीरों के पास भी चले जाओगे तो वो भी आपकी शक्तियों का विखान कर ही देंगे। तब तक आपके साथ ऐसा होता जाएगा जब तक आप अपने कुल देवता को खुश नहीं करोगे। आप उनको खुश करिए सबसे पहले, फिर आपकी बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी कि कौन सी शक्ति चल रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले अपना भरोसा अटूट बना लीजिए। देखिए यहाँ मैंने बता दिया आपको पहले पितृ की शक्ति, फिर आपको बताती है कुल की शक्ति देवी, ये
और उसके साथ बताती देवता की। ये घर गृहस्थी की शक्तियाँ, जब आप इन 3 शक्तियों को खुश कर लेते हैं तो आपके साथ चल रही शक्ति कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। तो समझ ले, जितने ये 3 शक्तियों के साथ जो आपकी इष्ट शक्तियाँ हैं वो आपको इतनी शक्तियाँ प्रदान देगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि जब इष्ट शक्तियाँ तो खुश हो ही जाएंगी, उनको जब उनकी नज़र घर पे पड़ेगी कि आपने अपने घर गृहस्थी की शक्तियों को खुश रखा है, तो आपको वो शक्तियाँ मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं हो। 10-15 साल पहले जो आपकी शक्तियों की जो जिस शक्तियों की आपने पूजा की होगी, वो जो आपने सोचा भी नहीं है, वो भी शक्तियाँ जा करके आपकी इन शक्तियों के साथ मिल जाएगी। जैसे आपने कभी किसी की जैसे कलकत्ते वाली की साधना की होगी, उसकी शक्ति पूरी नहीं मिलेगी। जब ये कुल देवियों की शक्ति खुश होगी तो आपको वो सालों पुरानी शक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी। तो फिर आगे आ चलती है काली। तो फिर आपका समझ लो आपकी अगली सीढ़ी सीधे काली तक है। फिर पीछे मुड़ोगे तो पिछला आशीर्वाद उनका होगा घर का। तो अगला तो आपका होगा या देवता काली का, और माँ काली साथ ही आपके साथ चलेगी। जो शक्ति की आपने पूजा की होगी, और याद रखिए जो कुल देवी जिस शक्ति आपकी इष्ट के साथ चलती होगी वो आपको उसी शक्ति की पूजा कराएगी। जैसे वो काली रूप में चल रही होगी आपकी कुल देवी, तो काली की पूजा कराएगी। वैष्णो होगी तो वैष्णो रूप में कराएगी। को खाने के लिए कुछ मतलब आपको कभी कुछ खाने नहीं देगी, ऐसा गलत। जब कभी खाने की कोशिश करो आपका मन खराब हो जाएगा। मतलब आपकी शक्ति अगर वैष्णो होगी कुल देवी की, अगर वो मनसा देवी के रूप में होगी, नैना रूप में, जैसे मतलब माँ के जिस रूप में होगी, या फिर हो सकता है आपकी कुल देवी वो 10 महाविद्यों में से कोई एक हो, या फिर माँ के 108 नाम में से कोई एक होगी, तो वो आपको ले जा करके उस शक्ति से खुद ही मिलाएगी। आपको पूजा स्थापना ही उस शक्ति की कराएगी। तो इतनी शक्ति होती है प्रचंड। ये 3 शक्तियों को खुश करिए तो देखना आपकी शक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। वो ले जा करके यही शक्तियाँ आपको आगे प्रबल करेंगी, आपकी अपनी इष्ट शक्तियों से मिलाएगी। फिर जा करके आपकी चौकी और पूछा में कभी कोई बंदिश नहीं होती। अब एक शक्ति जो ये चुराहे वाली होती है, एक शक्ति ये होती है, ये भी प्रचंड होती है। इन्हें भी 3 शक्तियों के साथ आपको लेके चलना पड़ता है। पहली बार इनका भी भोग देना पड़ता है, क्योंकि ये 4 अस्तों की देवी होती है। कुछ घरों में इन्हें शीतला कहा जाता है, कुछ घरों में इन्हें माता मदानन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इनको चुराहे वाली बोलते हैं, कुछ बच्चे मतलब इनको मानते हैं, भोग देते हैं। लेकिन याद रखिए जब ये 3 शक्तियाँ गुरु की मानी जाती है तो इनका भी भोग देना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये भी रास्ते को आपके बंद कर देती है अगर आप इनका भोग नहीं देंगे। आपको एक बार इनका उस वक्त भोग देना ही होगा, जो आपको आपके गुरु के अनुसार जो भोग बताए जाते हैं आपको इनका भी उस वक्त भोग देना है। अगर आप इनका भोग नहीं देंगे तो भी आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। 4 रास्तों की देवी मानी गई है ये। जब आप रास्तों से निकलोगे तो आप जैसे कहते हैं कि इनको श्री कृष्ण से वरदान था। महाभारत के दौरान जब श्री कृष्ण जी से इनके वचन हुए थे कि इन्होंने श्री कृष्ण जी से बोला था कि हे प्रभु, जब राधा जी को आपने अपना स्थान दे दिया, हम भी तो आपकी गोपियों में से थे। मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि हम भी आपसे प्रेम की भांति आपके लगन में थे। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उस वक्त इनको एक वरदान दिया था कि 4 रास्ते के बीच में चौराहे, जब भी कोई चौराहे से निकलेगा पहले तुझे मानेगा, तेरा भोग देगा, तुझे याद करेगा, तो उसके चारों रास्ते दाम खुलेंगे और उस पर आशीर्वाद बनेगा। ये श्री कृष्ण जी का वरदान था उनके ऊपर। उन्होंने ये वरदान श्री कृष्ण जी से लिया था। वो उनकी प्रिय भक्त थी, जैसे उनकी गोपियाँ होती उनमें से एक थी, बहुत मानती थी उनको। तो श्री कृष्ण जी से उन्होंने ये वरदान लिया था। तो एक बार इनका ये भोग ज़रूर दें। इन 4 शक्तियों को अगर आपने खुश कर लिया तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तो अपने गुरु दायरे से पूछ के क्या भोग होता है, क्या देना, तो आप आगे चल सकते हैं। फिर आगे का रास्ता ये सारी चारों शक्तियाँ मिला के आपके प्रचंड काली रूप बनती है, और वो आपको काली की वो इष्ट शक्तियाँ देगी, वो प्रबल शक्तियाँ देंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये कारण होते हैं जो आपके रास्ते रोकती हैं। तो जय माता दी सभी बच्चों को। सभी ऐसे करें बच्चे, जो किसी के कुछ भी सवाल हो तो वो व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, ये वीडियोस में डाले गए हैं 7051100142। व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करें, क्योंकि बड़े बच्चों के मैसेज आते हैं, सबको जवाब नहीं दिया जाता। तो आप बच्चे व्हाट्सएप ही करें। तो जिस टाइम आपको जवाब नहीं भी दिया जाता तो आप थोड़ा टाइम का वेट करें। अगले दिन तक बच्चों को रिप्लाई एक करके अभी तक मिल ही रहे हैं, तो आपको भी मिल जाएगा। जिनके कुछ भी सवाल है कॉल ना करें, कर लिया आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम। जय गुरु तारा काली अष्ट भवानी महारानी की जय, जय साक्षात महाकाली गुरु काली की जय जयकार।